बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स टाइप, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी टाइप्स और प्रॉपर्टीज को इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है। कार्बो मीन कार्बन एंड हाइड्रेट मीन वाटर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड वाटर और इसकी रेशियो सेम लाइक वाटर होती है, डेट इज 2:1। मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। Carbohydrates are organic molecules composed of carbon, hydrogen and oxygen. It is also called sugars or polymer of sugar. Polymer of sugar को हम white term में यूज करते हैं क्योंकि बहुत से मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं। The taste of carbohydrate is sweet, that's why it is called sugar. अगर हम functional group of carbohydrate की बात करें, they can be aldehyde और ketone. अगर कार्बोक्सिल ग्रुप की एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होगा तो इट इज कॉल्ड अल्डिहाइड ग्रुप, और अगर कार्बोक्सिल ग्रुप की दोनों साइड पे कार्बन अटैच होगा तो इट इज कॉल्ड कीटोन ग्रुप। On the basis of sugar, there are 3 types of carbohydrate: monosaccharide, oligosaccharide, and polysaccharide. First of all, monosaccharide. Mono means one, saccharide means sugar. It is that type of carbohydrate which can't be further hydrolyzed or broken down into simpler form. The examples are glucose, fructose, galactose. These are all hexoses. Sugar mean 6 carbons are present in these sugars. The next examples are ribose and glycerine. These are most important monosaccharides. Ribose is pentose sugar mean 5 carbon sugar and glycerine is triose sugar mean 3 carbon sugar. अब हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप की एक साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डेट इज अल्डिहाइड, और इसमें 6 कार्बन शुगर होती है। ग्लूकोज की 3rd कार्बन के लेफ्ट साइड पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट वन इज फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में 2nd कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है और इसकी दोनों साइड्स पे कार्बन की अटैचमेंट होती है, डेट इज कीटोन ग्रुप, और इसमें भी 6 कार्बन प्रेजेंट होती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर दे आर स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो इसको मोर पोलर बनाता है। पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। इट इज आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। Second type of carbohydrate is oligosaccharide. Oligo mean few, saccharides mean sugar. They are made up of 2 to 10 units of monosaccharides and they can be hydrolyzed or broken down into simpler sugar. ओलिगोसेक्राइड की टाइप की बात करें तो डाइसेक्राइड इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोमर्स। द एग्जांपल्स आर माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। माल्टोज जो है वो फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है, लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होती है और सुक्रोज शुगर केन में प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज किन किन मोनोमर से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स जब आपस में मिलते हैं तो माल्टोज और वाटर बनता है। द नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दे विल फॉर्म लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स फॉर्म सुक्रोज एंड वाटर। These are all formed through the process of dehydration and condensation. डाइसेक्राइड्स जो हैं वो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, उसके थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक मोनोमर से OH ग्रुप और दूसरे मोनोमर से H ग्रुप जो है वो मिल के वाटर बना देता है और ये आपस में थ्रू ऑक्सीजन कंबाइन हो जाते हैं और इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। The last type of carbohydrate is polysaccharides. Poly means many and saccharides mean sugar. They form by more than 10 units of monosaccharides. They are not sweet in taste, insoluble in water. Insoluble होने का क्या मतलब है? क्योंकि जब बहुत से मोनोमर आपस में मिलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से आपस में मिल रहे होते हैं। जैसे जैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ज़्यादा होती जाएगी, वाटर जो है वो रिलीज होता जाएगा और OH ग्रुप के बार बार रिमूवल की वजह से ये नॉन पोलर हो जाते हैं और नॉन पोलर जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। दे आल्सो एक्ट एज स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल लाइक स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज, काइटिन एंड पैक्टिन। स्टार्च, सेलुलोज जो हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोजिन जो है वो एनिमल में प्रेजेंट होता है और काइटिन जो है वो आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है। Next, we will discuss about the functions of carbohydrates. The first one, it is a source of energy.
अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो बहुत से प्रोसेसेस जो हैं लाइक ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल, इन सब में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी हमारी बॉडी में यूटिलाइज होती है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। द नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज मॉलिक्यूल। इसमें हम स्टार्च और ग्लाइकोजन की एग्जांपल लेंगे। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में स्टोर होती है और स्टार्च जो है वो प्लांट्स में स्टोर होती है, और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यहाँ से एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। द लास्ट वन इज द स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग मटीरियल। सेलुलोज जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, और काइटिन जो है वो आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होती है। और सेलुलोज और काइटिन जो है वो नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं, इनको ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अब हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। आज हमने सबसे पहले देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, और हमने इसके फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में डिस्कस किया। ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड। सबसे पहले हमने मोनोसेक्राइड्स देखा कि ये सिंपलेस्ट शुगर होती हैं। इसकी हमने एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस किया और इसकी प्रॉपर्टीज को हमने देखा। द नेक्स्ट वन इज ओलिगोसेक्राइड्स। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज डाइसेक्राइड्स। इसको हमने डिस्कस किया और इसकी एग्जांपल्स को हमने देखा। द लास्ट वन इज पॉलीसेक्राइड्स। इसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल को डिस्कस किया। एंड द लास्ट वन इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।